अगर वो जहर मिला रहे हैं तो बीजेपी वाले भी रहते हैं यहाँ पर, क्या अपने बीजेपी वालों को मार देंगे क्या? वो कुछ भी उल्ट पुल्ट बोलकर बौखला रहा है वो। नहीं, अभी तक तो कह रहे थे खुद अपनी सीट हार रहा है साहब, केजरीवाल खुद अपनी सीट हार रहा है। लेकिन अभी तक तो वो कह रहे थे, अब तो उन्होंने रिटर्न कंप्लेन दे दिया। क्या होता है सर, कहने से क्या होता है? उसका कुछ बोल रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो अभी 2 दिन पहले ही हमारे बीच में आए थे, उनसे हमारा संवाद हुआ है और हम ये सब जानते हैं। केजरीवाल जी जो भी बोल रहे हैं वो बौखला के बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इस सीट पे को नहीं विजयी करेंगे। पंजाब में दे दिए उन्होंने 1000 रुपए 2 साल पहले दे दिए, जो आज वो दिल्ली में देंगे केवल वो सम्मान की बात करते हैं। वो अपने मंत्री को मारते हैं अपने ऑफिस में बुलाकर। बहुमत से जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। मोदी इज मोदी, नो मोर आदर्स। कोरोना में शीश महल बना रहा था और शराब की पॉलिसी बना रहा था, वो काम कैसे हो रहा था उसका? शराब ये काम कैसे कर रहा था वो कोरोना में? कोरोना के बाद मेरे फादर दिल्ली गवर्नमेंट में थे। कौन सा कोरोना के टाइम में जिनके भी घर वाले एक्सपायर हुए, डेथ हुई, किसको जॉब मिली है? 3 साल से मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। दिल्ली में चुनावी माहौल पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। इसी बीच चुनाव जो है वो अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है, जहां प्रचार प्रसार में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। इसी बीच आपको बता दें, शुरू में काफी ज्यादा सुस्त नजर आ रही, काफी ज्यादा प्रचार प्रसार में पीछे नजर आ रही बीजेपी ने आखिरी के 10 दिनों में पूरा प्रयास कर दिया है, पूरी जो है यहां पर जान झोंक दी है और इसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ी रैली जो है वो की थी करतार नगर में, और अब आज द्वारका के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ के जो डीडीए ग्राउंड है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा जो है उसको यहाँ पर संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अलग अलग क्षेत्रों में आपको बता दें, इससे पहले यमुना खादर जो कि करतार नगर में आता है, वहां पर एक बड़ी रैली की गई। उसके बाद आज ये द्वारका, इसमें जो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के जो यहाँ पर विधानसभा सीटें आती हैं, वहां के जो यहाँ पर जनता है उनको यहाँ पर बुलाया गया है, वो यहाँ पर पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और अब आखिरी के समय में बाकी भी राज्यों से जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, उनको भी जो है यहाँ पर लगाया गया है, वो भी यहाँ पर जोरों शोरों से जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं अलग अलग विधानसभा सीटों पर। अब देखना होगा इसका कितना असर पड़ता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस रैली के अंदर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? दीपक धवन। कहाँ से आए आप? रोहिणी से। रोहिणी से? रोहिणी सीट से आए आप? हाँ जी। रोहिणी सीट तो बीजेपी जीतती आई है लगातार। विजेंद्र गुप्ता तो जीतेगी। विजेंद्र गुप्ता ही काम बहुत करते हैं वहाँ पर। हाँ। पूरे एक एक क्षेत्र के अंदर एक एक गली, हर चीज का पूरा ध्यान रखते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं, तो जीत तो पक्की है ही वहां से। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है इस बार रोहिणी को जो है छीन लेंगे हम बीजेपी। किस वजह से छीन सकते हैं? कारण क्या है? क्या किस वजह से? हम छीनने नहीं देंगे, हम जीतने ही नहीं देंगे। आप बताइए मैम। क्या बताइए, पूछिए। वो आम आदमी पार्टी कह रही है इस बार नहीं जीतने देंगे रोहिणी वाली सीट। पिछली बार जीते थे, जो इस बार जीतेंगे। किया क्या है उन्होंने? केवल उन्होंने लोगों को झांसा देने के अलावा और गलत बोलने के अलावा कह तो रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए दे दिए। पंजाब में दे दिए उन्होंने 1000 रुपए 2 साल पहले दे दिए, जो आज वो दिल्ली में देंगे केवल वो सम्मान की बात करते हैं। वो अपने मंत्री को मारते हैं अपने ऑफिस में बुलाकर। तो महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला जी को मारते हैं बस, मतलब अपने ही नेता सांसद को मारा उन्होंने। स्वाति मालीवाल तो कल यही विकासपुरी से पूरा कूड़ा उठाकर 3 गाड़ियां भर करके उनके घर के बाहर ले रोक रहे हैं उसको, करने दो जो कर रहे, पर वही जब उसको सारी चीज उसको अंदर की पता उनकी, वही उनके कटाक्ष कर रही है, तो सही है ना? दूसरे लोग क्या बताएंगे वो? अच्छा, रोहिणी की अगर मैं बात करूं, जैसे भौगोलिक क्षेत्र की बात करूं, जब हम नरेला से इधर आते हैं तो रोहिणी पड़ता है, यानी कि हरियाणा से इधर जब हम मूव करते हैं, हरियाणा को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है इस चुनाव में। अब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को एक कंप्लेन की है और कहा है कि जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, वो यहाँ पर जहर मिला दे रहे हैं, वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल ने। अगर वो जहर मिला रहे हैं तो बीजेपी वाले भी रहते हैं यहाँ पर, क्या अपने बीजेपी वालों को मार देंगे क्या? वो इस तरीके का प्रचार करना किसके लिए? एक अकेला मरेगा क्या? जो पार्टीवाद करके मारेगा जहर? हरियाणा के लोग नहीं रहते, रोहिणी में बड़ी संख्या में रहते हैं, तो फिर क्या हरियाणा वाले सीएम अपने हरियाणा की पब्लिक को ही मार देंगे क्या? ये आपको आप पार्टी का विधायक था और मुंडे का मेट्रो स्टेशन के आप नीचे देखिए, एक भी रोड नहीं है, ना नाले, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर से डस जाती है और बाइक वाले खड्डों में गिर जाते हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट पे हार रहा है और कुछ भी उल्ट पुल्ट बोलकर बौखला रहा है वो। नहीं, अभी तक तो कह रहे थे खुद अपनी सीट हार रहा है साहब, केजरीवाल खुद अपनी सीट हार रहा है।
हाँ। नायब लेकिन सिंह अभी तक तो वो कह रहे थे, अब तो उन्होंने रिटर्न कंप्लेन दे दिया। क्या होता है सर, कहने से क्या होता है? का कुछ बोल रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो अभी 2 दिन पहले ही हमारे बीच में आए थे, उनसे हमारा संवाद हुआ है। और हम ये सब जानते हैं, केजरीवाल जी जो भी बोल रहे हैं वो बौखला के बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इस सीट पे को नहीं विजयी करेंगे। रोहिणी तो किसी सूरत में नहीं रोहिणी तो किसी जब सूरत जब में उसकी नहीं करेंगे। प्रचंड आंधी थी, हाँ। जब 70 में 67 सीटें तब रोहिणी जीते थे। लेकिन सर जो रोहिणी के आसपास की सीटें हैं, रिठाला है, बादली है, शकूरपुर है, त्रिनगर है, इन पर जो है वो बीजेपी कमजोर नजर आती है। इस बार कमजोर नहीं है। इस बार जो हमारा चुनाव लड़ने का तरीका है वो अलग है। माइक्रो मैनेजमेंट से चल रहे हैं इस बारी। हाँ। आप और जो हम एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, जो सिस्टम और जो प्रणाली हमने इस बार अपनाई हुई है, माइक्रो मैनेजमेंट। फिर कहीं ईवीएम में कहानी ना। पन्ने पे भी प्रमुख लगाए हुए हैं, एक पन्ने पे प्रमुख की ड्यूटी लगी हुई है, और हर कोई कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है। बीजेपी बहुत बारीकी से कार्य कर रही है अब की बार, तो हम एक नोट पॉइंट कर काम कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी जीतेगी और 100% बीजेपी की ही सीट आएगी। आप तो पूरा तिरंगा बना करके आगे इधर आगे आइए, और लिखा है इस पे मोदी मोदी। क्या नाम है आपका? तरुण कुमार माझी, कहाँ से आए हैं आप? रोहिणी सेक्टर 18। रोहिणी सेक्टर 18 से। रोहिणी से बहुत जनता आई है यहाँ पे। आएंगे रोहिणी का सीट जीता हुआ सीट है। और इस बार जो भी है, हम बोलना चाहूंगा कि हाँ। पूरे दिल्ली में हाँ। बहुमत से जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। मोदी इज मोदी, नो मोर आदर्स। हाँ। तो केजरीवाल चौथी बार जीतने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हाँ। नहीं, इस बार हो नहीं पाएगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली में मोदी सरकार आएगी, जॉइंट मोदी सरकार आएगी, ये पक्की वादा है। किस बात से केजरीवाल बोल रहे हैं कि वो जीतेंगे? किस बात से बोल रहे हैं कि वो जीतेंगे? क्या किया है इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए? उन्होंने अभी 4 दिन पहले एक माफी मांगी दिल्ली वासियों से कि अभी तक नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को जेल भेज दिया साजिश के तहत, कोरोना आ गया था, अब और 5 साल दे दो। अब भी है वो। 10 साल से वो क्या जेल में थे, और वो अभी बेल पे हैं, अभी वो रिहा नहीं हुए हैं, वो बेल पे हैं। वो तो फिर जेल में चले जाएंगे। अभी तो केस है। कोरोना में शीश महल बना रहा था, शराब की पॉलिसी बना रहा था, वो काम कैसे हो रहा था उसका? शराब ये काम कैसे कर रहा था वो कोरोना में? तो सवाल है कि जब शीश महल बन गया और शराब की पॉलिसी बन गई तो लोगों के लिए काम क्यों नहीं हुआ? नहीं तो कोरोना में उसने किया क्या है? हाँ। कोरोना में तो छुपा घूम रहा था। मर रही थी जब तो पब्लिकली आए ना, कहाँ पे सीएम का मतलब क्या होता है? हाँ। मुखिया हो गया ना। मुखिया आतिशी बन गई CM। नहीं, मैं उस टाइम की आप कोरोना की बात कर रहे हैं, जब कोरोना में वो कहाँ था? एक मुखिया होता है, अब वो कहता है आपका भाई, आप भाई हो तो ऐसा हो, तब भाई कहाँ था? हाँ। जब दुनिया मर रही थी, सिलेंडर के लिए मर रही थी, वैक्सीन के लिए मर रही थी। टेम्परेरी सीएम डिक्लेयर कर चुका है आतिशी को, तो वो वो तो बोल चुके हैं। हाँ। तो फिर तो कोरोना में तो वही सीएम था, आतिशी थोड़ी ना थी। हाँ। कोरोना के बाद मेरे फादर दिल्ली गवर्नमेंट में थे। कौन सा कोरोना के टाइम में जिनके भी घर वाले एक्सपायर हुए, डेथ हुई, किसको जॉब मिली है? 3 साल से मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। आप ये बताइए ना। फादर की सरकारी नौकरी थी, और वो भी दिल्ली गवर्नमेंट में थे, नहीं थी। नहीं मिली है। 3 साल से मैं घर पे बैठा हूँ अपने। आप ये बताइए ना, केजरीवाल बोलता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहाँ से क्या कर देगा? खाली बैठा है ये। हाँ। मेरे जितने कितने सारे लड़के हैं मेरे जैसे, किसी के मतलब वाइफ होंगी या किसी के बेटे होंगे, बहन होंगी। फादर की नौकरी इसको मिलनी चाहिए बच्चे को। हाँ। SRO 143 भी यही कहता है। हाँ, वो नहीं मिली इसको अभी तक। 3 साल से मैं घर पे हूँ अपने। आप ये बताइए ना, केजरीवाल किस मुंह से कहता है मेरे को दोबारा मुख्यमंत्री बना दो? हाँ। हमारे रोहिणी में आगे, लेकिन वो कंडीशनल बेल पे है वो तो हमारे एक बार रोहिणी में आगे दिखा दे, हाँ। फिर पता चल जाएगा। अपनी ही बनाई हुई मुख्यमंत्री जो कि उन्होंने ही अपॉइंट की है, आतिशी मौलाना, उसी के लिए कहते हैं कि वो एक डमी है। डमी उन्होंने शब्द यूज किया है। आप सोचिए, जब वो खुद की पार्टी के ही नहीं है तो आम पब्लिक के कैसे हो सकते हैं? इस बात का जवाब मैं पब्लिक से चाहती हूँ, कैसे हो सकते हैं? कि अपने बच्चों की कसम खाई है उन्होंने।